चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क इज टू वाटर, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर इज ओनली 26% वाटर। ठीक है, वाटर कितना है? 26% है। आफ्टर रिप्लेसिंग 7 लीटर ऑफ मिक्सचर विथ 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, यहां पे रिप्लेस हो रहा है, यानी कि y का जो वैल्यू है 7 लीटर है और ये क्या हो रहा है? रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क, रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क। दैट मीन्स हम लोग जो रिप्लेसमेंट केस का जो प्रोसेस करेंगे ये हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि प्योर मिल्क के साथ क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम 76%। इस तरह से फाइनली मिल्क का परसेंटेज कितना है? 76%। तो रेस्ट क्या हो जाएगा? वाटर बचेगा। तो 100% माइनस 76%, ये कितना हो जाएगा? 24% वाटर। ठीक है, यानी कि हम लोग अब इस पे फोकस करेंगे और कुछ नहीं। रिप्लेसमेंट कितना बार हुआ है? एक बार हुआ है। n का वैल्यू कितना होगा? 1। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज, तो मिक्सचर का क्वांटिटी कितना होगा, यानी कि आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है, वो क्या होगा टोटल। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? फाइनल परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज इज इक्वल टू इनिशियल परसेंटेज 1 माइनस y बाई x टू द पावर n। फाइनल परसेंटेज जो है 24% दिया हुआ है, 24%। इनिशियल कितना है? 26% वाटर है। ठीक है, 1 माइनस y का वैल्यू कितना है? 7 है। x का वैल्यू आपको पता करना है, टोटल सॉल्यूशन कितना होगा। अब पावर कितना होगा? 1। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 12 और ये हो गया 13, यहां पे आ जाएगा 12/13 इज इक्वल टू 1 माइनस 7/x। दैट मीन्स अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 12/13, या एक काम कर सकते हैं 7/x के जगह पे ऐसा क्या पुट करेंगे कि 12 मतलब 1 में से माइनस करने पे 12/13 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 7/x के जगह पे आपका हो गया यहाँ पे 1/13 पुट कर देंगे, 1/13। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 91 लीटर। दिस इज द आंसर। ओके, या इसको आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर ला दीजिए, 7/x, 7/x इज इक्वल टू 1 माइनस 12/13। दैट मीन्स 7/x का वैल्यू जो होगा 1/13, x का वैल्यू कितना हो गया? 91। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यही चीज ध्यान रखना होगा कि जो रिप्लेस हो रहा है, जो रिप्लेस हो रहा है उसको हम लोग छोड़ के जो कांस्टेंट है, जो रिप्लेस नहीं हो रहा है, वाटर यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग परसेंटेज को पकड़ेंगे ऐसे। ठीक है, परसेंटेज, रेशियो या प्योर क्वांटिटी, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, दीजिएगा जो बोल रहा है a house and a shop were sold for rupees
1 लाख ईच एक हाउस है, ठीक है, और एक क्या है, शॉप है। दोनों को सेलिंग प्राइस जो है 1-1 लाख रुपया है, यानी कि हाउस का भी सेलिंग प्राइस 1 लाख और शॉप का भी सेलिंग प्राइस 1 लाख, ठीक है। In this transaction, the house sales resulted into 20% loss. हाउस पे 20% का लॉस होता है, whereas shop sale into 20% profit. शॉप पे 20% का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। The entire transaction resulted in, तो इंटायर ट्रांजैक्शन में क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, मान लेते हैं कि हाउस का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, H है, और शॉप का जो CP है वो S है, अब दोनों का SP क्या है, सेम है, ये भी SP, ये भी SP। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% का लॉस हुआ, 80% ऑफ H इज इक्वल टू 120% ऑफ S। यहाँ पे कितना, 2 और यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे जो आ गया H/S जो होगा 3/2, यानी कि शॉप का प्राइस अगर 2 रेशियो है तो हाउस का प्राइस कितना होगा, 3 रेशियो होगा, ठीक है। ये हम कॉस्ट प्राइस का हम बात कर रहे हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ओवरऑल में क्या हुआ, वहां पे ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। अब देखिएगा, सेलिंग प्राइस टोटल दिया है कितना, 2 लाख रुपया, टोटल सेलिंग प्राइस दोनों मिला के 1 लाख इधर 1 लाख इधर, 2 लाख रुपया हो गया, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस जो हो गया यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 3 और 2 5 रेशियो। अब इधर ध्यान दीजिएगा, पहले पे फर्स्ट पे क्या हुआ है कि हाउस पे 20% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो यानी कि ये कितना हो गया, 0.6 का लॉस हो गया। मैं 20% ऑफ 3 0.6, और शॉप पे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे कितना, प्लस 0. कितना 4, ठीक है, प्लस 0.4। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस है, ये कितना है माइनस, और ये प्लस, तो माइनस 0. क्या आ गया 2, माइनस 0.2 का क्या हो गया, लॉस हो गया, माइनस 0.2 का क्या हो गया, लॉस हो गया, और वो भी टोटल कितना में, 5 में। तो टोटल कितना है, 3 और 2 5 इंटू 100%। नेगेटिव साइड ये इंडिकेट कर रहा है कि लॉस हो रहा है, तो अगर ये 5 और ये कितना हो गया 20, तो 20 दूना 40, तो यहाँ पे कितना 4% का लॉस हो गया, लॉस। नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट कर रहा है क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। एक चीज और हम पहले भी बताए थे कि जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो, इफ SP is same,
सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो, एंड प्रॉफिट परसेंट एज वेल एज लॉस परसेंट इज ऑल्सो सेम, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज ऑल्सो सेम, देन यहां पे जो होगा हमेशा ही लॉस होगा, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है कॉमन प्रॉफिट परसेंट ऑब्लिक लॉस परसेंट का होल स्क्वायर इंटू कितना 100। अब देखिए यहां पे, तो यहां पे कॉमन प्रॉफिट या लॉस कितना है 20% का है, तो 20 का होल स्क्वायर इंटू 100 अल्टीमेटली कितना होगा 4%। अब देखिए ये चीज रटा रटाया है, ये एक रिजल्ट पे हम लोग आके मतलब यहाँ पे थ्योरेटिकली इसको हम लोग जब क्लास लिए थे तो वहां पे प्रूफ किए थे, तो इसको बोल दिए थे कि रट लीजिएगा ये। और ये जो है कॉन्सेप्ट से आया, ये कैसे आया, कॉन्सेप्ट से आया। अगर आपसे पूछता कि कितने परसेंट का लॉस होगा तो आप डायरेक्ट बोलिएगा 4%, ठीक है। 4% का क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन आपको जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया है, अमाउंट में दिया हुआ है, यानी कि अब इधर ध्यान दीजिएगा 4% का लॉस, दो अप्रोच से हम बताएं। अब यहाँ पे देखिए कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितना है 4%, दैट मीन्स सीपी, अगर सीपी कितना है, अगर 100% है तो एसपी कितना हो जाएगा 96%। सीपी कितना है 100% है तो 4% के लॉस पे एसपी कितना हो जाएगा 96%। ओके, अब यहां देखिएगा आपको 96% का वैल्यू दिया हुआ है, 96% का जो वैल्यू दिया है 1 लाख रुपए इधर, 1 लाख रुपए इधर, 2 लाख रुपए दिया हुआ है, 2 लाख, ठीक है। आपको लॉस कितने का हुआ है 4% का हुआ है, तो यहां से आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4% का वैल्यू क्या होगा, तो 2/96 इंटू 4 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 12 इंटू 2 कर दीजिए, 2 और 2 कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो गया 1/12 लाख। दिस इज द आंसर। ये लॉस अमाउंट हो गया और ये लॉस परसेंटेज हो गया। तो इस अप्रोच से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा इन सर्टेन ऑफ 9 ऑरेंजेस कॉस्ट एज मच एज 5 एप्पल, यानी कि 9 ऑरेंज इज इक्वल टू 5 एप्पल। 5 एप्पल कॉस्ट एज मच एज 3 मैंगोस इज इक्वल टू 3 मैंगोस, ठीक है। फोर मैंगोज कॉस्ट एज मच एज 9 लेमन, ठीक है। 4 मैंगो इज इक्वल टू 9 लेमन, ठीक है। तो 3 लेमन का जो कॉस्ट है 48 पैसा है, 3 लेमन इज इक्वल टू 48 पैसा। प्राइस ऑफ एन ऑरेंज, प्राइस ऑफ एन ऑरेंज, अब एक ऑरेंज का प्राइस क्या होगा,
ठीक है, चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा। 3 लेमन का जो प्राइस है वो 48 पैसा है, ठीक है। तो यहाँ से आप 9 लेमन का प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 लेमन 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ भी क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा 9 लेमन का जो प्राइस होगा 3 इंटू 48 पैसा, और जो 9 लेमन का जो प्राइस है 3 इंटू 48 पैसा, वही 4 मैंगोज का प्राइस है। यहाँ पे कितना, 4 1 जा 4, यहाँ पे 12, यानी कि एक मैंगो का जो प्राइस हो गया 36 पैसा हो गया। एक मैंगो का प्राइस कितना हो गया, 36 पैसा। अब देखिए 9 ऑरेंजेस बोल सकते हैं। 9 ऑरेंजेस का जो प्राइस हो गया वो क्या है, 3 मैंगो के इक्विवेलेंट है। 3 इंटू एक मैंगो का प्राइस कितना हो गया, 36 पैसा। तो यहाँ पे 36, ठीक है। तो यहाँ पे 9 1 जा 9, यहाँ पे 4, यानी कि 1 ऑरेंज का जो प्राइस हो जाएगा कितना हो गया, 12 पैसा। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप। 2 लोग हैं, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है, ठीक है। वो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में क्या करता है, इंटर करता है। अब जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 50,000, 60,000, 70,000, ठीक है। कैसे कैसे है, 50,000, 60,000 एंड 70,000। सबका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10K के रेस्पेक्ट में है। 10K के क्या है, मल्टीपल में है। दैट मीन्स सबके साथ हम 4 जीरो उड़ा सकते हैं, सबका 4 जीरो उड़ा देंगे हम, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, A एंड B इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद 50,000 एंड 60,000, और बाद में C भी आता है, ठीक है। अब देखिए तो A का 5 हो गया, B का 6 हो गया और C का क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। A and B enter into a partnership with rupees 50,000 and 60,000 respectively. C joins X month before end of the year with capital 70,000. यानी कि C जो है ईयर एंड होने से X मंथ पहले ही ज्वाइन किया है। दैट मीन्स C का इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ X मंथ तक ही रहा, X मंथ तक रहा, ठीक है, लास्ट X मंथ तक। एंड B leaves them after X month from the start of the business. B का जो ये इन्वेस्टमेंट रहा वो भी X मंथ तक रहा, ठीक है। यानी कि शुरू से लेके X मंथ तक वो बिजनेस में रहा। सर हाँ কেন সেটাই বলছিলাম আমিও স্যার এক বছর তো 12 মাসের না হ্যাঁ স্যার বি তো বলেছে যে এক বছর মানে শেষ হওয়ার 6 মানে এক মাস আগে জয়েন করেছে তাহলে তো 12 মাইনাস 6 হবে না। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये बात यहां से लेके यहां तक 12 मंथ हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखिए C के बारे में बोल रहा है
कि मान लेते हैं कि सी जो है 4 महीना पहले ज्वाइन किया है। सी जो है ईयर तो यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे ईयर एंड हो जा रहा है, ठीक है। अब वो बोलता है कोई कि सी जो है बिजनेस में 4 महीना पहले ही ज्वाइन किया है, दैट मीन्स सी का इन्वेस्टमेंट 1 2 3 4 ये 4 महीने तक ही रहेगा, 4 मंथ एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। अब बी जो है शुरू से लेके 4 महीने तक रहा, 1 2 3 4 महीने तक रहा बी, एग्जांपल लिया हम। तो बी का इन्वेस्टमेंट कितने महीने तक रहेगा, 4 महीने तक ही रहेगा। तो सी कितने महीने तक रहेगा, वो भी तो 4 महीने तक रहेगा ना, क्योंकि हाँ देखो बोले छे एक मंथ बिफोर किंतु सी বিজনেসটাকে জয়েন করেছে, তার মানে কি তার এন্ড অফ দ্য ইয়ারের এক্স মান্থ বিফোর বলেছে। হ্যাঁ তাহলে যদি 4 মাস আগে করে তাহলে তো ও 8 মাস করছে টোটাল না। না 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 ওইরকম না, দেখবে তুমি সুন্দর এটা চিন্তা করো কি সি এখানে বিজনেসটা জয়েন করলো, এখানে শুরু করেছে বিজনেসটা, তাহলে কত মাস থাকবে, 1 2 3 লাস্ট 4 মাস থাকবে। স্যার একটা কথা বলিস, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি পুট x ইকুয়ালস টু এনি নাম্বার, ঠিক আছে, ধরুন আপনি x সমান সমান 4, ঠিক আছে, তাহলে এবার সি বলছে সি জয়েন x মান্থস বিফোর দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ সি তাহলে 4 মাস আগে মানে ইয়ারটা শেষ হওয়ার 4 মাস আগে জয়েন করেছে, তাহলে বিজনেসে মানে কি মানে ওই লাস্ট 4 মাসইও থেকেছে নাকি না 12 মাইনাস 4 8 মাস থেকেছে, মানে ওইটাই আমি ব্যাপারটা বুঝতে सी তোমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ো না, ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ে তোমরা দেখো বি এর জন্য বলেছে কি বি যেটা আছে প্রথম থেকে x মান্থ ছিল, বি এর জন্য তোমরা কি স্যাটিসফাইড বলো হ্যাঁ না, বি বিজনেসে কি x মাস থাকবে বলো, না না ঠিক আছে স্যার আপনার বির জন্য স্যাটিসফাইড, সি জন্য না, সি জন্য স্যাটিসফাইড না স্যার, বি জন্য ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা এবার দেখো সি এর জন্য বলছে কি সি যেটা হচ্ছে ইয়ার এন্ডিং এ x মাস আগে জয়েন করেছে, সি যেটা হচ্ছে ইয়ার এন্ডিং এ x মাস আগে জয়েন করেছে, তাহলে সি এর ইনভেস্টমেন্টটা কত এখান থেকে এখান পর্যন্ত থাকবে, এটাই তো x মাস থাকবে না, সি তো এখানে ছিল না, এখানে তো নেই, তা আমরা टाइम का धरबो, बुझेছো, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे जो था सी तो इधर नहीं है, तो इधर क्यों पकड़ेंगे हम, सी तो यहीं पे एंट्री मारा है। जैसे वहां पे मूवी देखे आप लोग हैं, अजय देवगन का मूवी है हम दिल दे चुके सनम, उसमें सलमान खान का आधा जब 50% मूवी कंप्लीट हो जाता है तब वहां पे अजय देवगन एंट्री मारता है, यानी कि अजय देवगन का एंट्री क्या बोलेंगे 50% के बाद ही ना है, वो 50% तो मूवी में था ही नहीं। যদি বলতো x মান্থ সি লিভস x মান্থ বিফোর তাহলে 12 মাইনাস, बस 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 সি লিভস x মান্থ বিফোর বলে 12 মাইনাস। हाँ বলেছে তাই केवल वो एक मास पहले ही था वो। अब देखिए হ্যাঁ ওইটা স্যার ঠিক বলেছেন। এবার আপনি কি বলে যে কোনো দুটো রেখে একজন জিজ্ঞেস করছিল তিনটে কম্পেয়ার করে করে টেক এনি টু আইদার A is to B or A is to C, बस 9 can এখন তো দুটোই করতে হবে না, 6 সেন্স দুটোতে তো x আসছে। If the- তারপরে বলছে if they share the profit the ratio 20:18:21, प्रॉफिट का रेशियो जो है 20:18:21। अब देखिए ए जो है पूरा 12 मंथ तक रहा, ए अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया है, सिंपल, ठीक है। अब जो कंपेयर करेंगे बी और सी के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों जगह एक से कट जाएगा, वो हम लोग ए और सी के साथ करेंगे,
ए और सी के साथ कंपेयर करेंगे और ए और बी के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 months। हाँ, ए और बी के साथ कर सकते हैं। तो अगर हम ए और सी के साथ करेंगे, देखिएगा ए और सी के साथ कंपेयर करेंगे तो कितना होगा 5 into 12/6x इज इक्वल टू 20/18। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 5 4, 4 एकम 4 3, तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 मंथ्स। ए और बी में भी कंपेयर करेंगे तो वही होगा। ये किसमें किए हम, सॉरी ये तो ए और बी में कर दिए हम, ए और बी में कर दिए। अगर ए और सी में कंपेयर करेंगे तो भी वही होगा। देखिएगा, तो ए और सी में अगर कंपेयर करेंगे तो 5 into 12/7x इज इक्वल टू 20/21। सिंपल। 7 एकम 7, 7 21, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 मंथ्स। आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत आसान सवाल था, बोला है कि सी जो है बिजनेस कंप्लीट होने के x मंथ्स पहले एंट्री मारा है। सिंपल, यानी कि सी का जो इन्वेस्टमेंट कितने दिन तक रहा, x महीने तक रहा बस। अब बी के बारे में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, बहुत आसान दिया है तो ठीक है इसका मतलब है सिर्फ बी चला गया और सी ज्वाइन किया ना, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो देखिए ना यहाँ पे तो x का वैल्यू 9 ही आ रहा है, तो मतलब y इक्वल टू 8 ही हो रहा है ना। नहीं, तब इंग्लिश बढ़िया से नहीं समझ में आपको आता है। तब हम पेपर ऊपर नहीं पढ़ते, हम इंग्लिश का पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, तभी भी हमको समझ में आ रहा है। सर एक्चुअली हम लोगों को पहले जो गलती हुआ कि हम लोग मतलब ये पकड़ते 12 - 8। नहीं, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। सिंपल समझिए ना कि सी जो है बिजनेस एंड होने के x मंथ पहले आया, यानी कि सी यहाँ पे आया तो सी का इन्वेस्टमेंट x महीने तक रहेगा। बी जो है x महीने तक ही बिजनेस में रहा, शुरू से लेके x महीने तक। अब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि P being working partner and gets 10% of the total profit as a salary। P जो है वर्किंग पार्टनर, तो 10% उसको सैलरी के रूप में मिलता है एज अ सैलरी। ठीक है, द रिमेनिंग इज शेयर्ड बिटवीन P, Q एंड R। रिमेनिंग को P, Q, R में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि P/Q/R 2 3 4 2 3 4। ठीक है, अब P के बारे में बोला है कि P को जो मिला है 3 लाख रुपया, 3 lakhs। ठीक है, तो आपको Q के बारे में पूछ रहा है कितना मिलेगा। ठीक है, देखिए टोटल प्रॉफिट अपने आप में क्या होता है 100% होता है। 100% का 10% जो है P जो है वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी के रूप में मिल गया। P जो क्या है वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी के रूप में 10% मिल गया, और रेस्ट जो 90% बचा उसको इस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 4 3 7 2 9 9 रेशियो। 9 रेशियो का जो वैल्यू है 90%। ठीक है, इसीलिए एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 10%। ठीक है, यानी कि P को कितना मिलेगा 20%, 2 रेशियो, तो Q कितना होगा 30% और R जो हो जाएगा 40%। अब देखिए P को 20% तो
पार्टनर के रूप में मिलेगा जहां वो पैसा इन्वेस्ट किया है, और 10% पहले मिला सैलरी के रूप में, तो टोटल कितना हो गया 30%। तो ये जो 30% है वो टोटल क्यू को मिला, यानी कि 30% जो है वही क्या है, क्यू का भी प्रॉफिट है, क्योंकि क्यू का प्रॉफिट कितना है 30% है, पी का भी कितना है 30% है, अब पी का यहाँ पे कितना दिया है 3 लाख, तो वही क्यू का रहेगा 3 लाख। दिस इज द आंसर, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि ए बी एंड सी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग, अब जो भी यहाँ पे बिजनेस हो रहा है सब 100 में हो रहा है, तो सबका डबल जीरो क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। 3 लोग हैं ए बी एंड सी, 1600, 3600, 4800, यहाँ पे क्या होगा 16/36/48, ठीक है। ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 1/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ए जो है वर्किंग पार्टनर है, अब इसको 1/5, 1/5 का मीनिंग क्या हो गया 20%, 20% उसको एज ए सैलरी मिलता है, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 इन देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो। 20% जब इसको सैलरी के रूप में दे दिया लोग, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया 80%, 80%, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है, कि टाइम सबके लिए क्या है समान है, ठीक है। चलिए अब इधर, तो अगर यहाँ पे 4, 9, 12, तो रेशियो कितना हो गया 4:9:12, दिस इज द प्रॉफिट रेशियो। 12, 4, 16 और 9, 25, तो 25 रेशियो का वैल्यू हो गया कितना 80, ठीक है। तो यहां से आप एक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो R का जो वैल्यू हो गया 80/25, तो ये 16, 5, 16 दूना 32, 3.2 हो जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.2। What is the sum of profit of B and C? अच्छा, B and C, तो यहाँ पे B plus C, तो कितना हो जाएगा 12 और 20 और 1 21, 21 रेशियो आपको चाहिए, कितना चाहिए 21 रेशियो 21। अब देखिएगा एक रेशियो का जो वैल्यू है 3.2% है, 3.2%, ठीक है। अब ए को जो मिला है पहले से 20% मिला है, तो लिखेंगे 20% प्लस फिर कितना 4 रेशियो, तो यहाँ पे कितना 4 इंटू कितना 3.2%, यानी कि 12 या 12.8%, तो 20 और 12 32, 32.8% का जो वैल्यू दिया हुआ है ए का कितना दिया है 5330,
इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको जो है 21 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, तो 21 रेशियो मतलब वो कितना हो गया 21 इंटू एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 3.2 परसेंटेज। अब यहाँ से आप 1% का वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि 21 इंटू 3.2 इंटू 5330 बाई 32.8। तो ये हो गया बी और सी का प्रॉफिट। अब उसको जो कैलकुलेट करेंगे तो 10,920 आएगा। कितना आएगा 10,920। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि a shopkeeper sells 3/4 of the article। ठीक है, और शॉपकीपर सेल्स, अगर शॉपकीपर के पास टोटल अगर 1 रेशियो आर्टिकल है तो उसका 3/4 ऑफ द आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल किया। 20% प्रॉफिट, इस 3/4 पे प्रॉफिट परसेंट जो है कितना है 20%। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया 1/4 को कॉस्ट प्राइस पे सेल किया, 1/4 एट सीपी। इस केस में इधर में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो प्रॉफिट। जो जिस आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे सेल करेगा उस पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अब देखिए 3/4 आर्टिकल पे ही प्रॉफिट हुआ है, और वो भी कितने परसेंट का 20% का। तो आपसे पूछ रहा है his actual gain in the whole transaction is, तो actual gain will be 3/4 of 20%। 4 कम 4, 4 से 20, that means 15% is the answer। ओके, चलिए यहां पे जो बोल रहा है X and Y enter into a partnership। X है Y है, वो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में आता है with capital of ₹900 and 700 respectively। तो जो भी है यहाँ पे 100 में बिजनेस हो रहा है, 100 में बिजनेस हो रहा है, यानी कि 00 को हम लोग उड़ा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो 900 and 700 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। They split half of the profit equally for their efforts। अब देखिए टोटल प्रॉफिट अगर 100% है तो 100% में 50% का हाफ, यानी कि X को यहाँ पे 25% मिला और यहाँ पे Y को भी 25% मिलेगा, क्योंकि वो लोग दोनों इक्वल एफर्ट्स दिया है। ठीक है, और जो बोल रहा है रिमेनिंग बैलेंस इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। सर होएगा 750। ठीक है, रिमेनिंग जो बैलेंस है एंड रिमेनिंग बैलेंस इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया 50%। 50% को 9 और 7 कितना 16 रेशियो में डिवाइड किया हो, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 16 रेशियो का जो वैल्यू है
50%। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जो यहां पे बोल रहा है कि x गॉट 47 रुपीज मोर देन y, x को y से 47 रुपीज ज्यादा मिल रहा है। अब देखिए यहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस इज 0 बिकॉज दोनों को इक्वल मिल रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया 0%। अब देखिए जो भी डिफरेंस आएगा यहां पे आएगा, कितने का आएगा 2 रेशियो का डिफरेंस आएगा, यानी कि 2 रेशियो का जो वैल्यू हो गया वही आपको दिया है 47 रुपीज, 47 रुपीज। ठीक है, अब देखिए 2 रेशियो का वैल्यू 47 रुपीज, तो यहां पे अगर हम बात करें 2 into 1 रेशियो वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए 50/16 और ये परसेंटेज इज इक्वल टू कितना 47 रुपीज। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो टोटल जो हो जाएगा 50 का डबल कितना होता है 100%, और टोटल प्रॉफिट क्या है 100% ही चाहिए, तो यहां से डायरेक्ट आ गया 100% का वैल्यू कितना हो गया 16 into 47। अब 16 का टेबल पढ़ जाइए, 16 सत्य बलुतरा से 112 का 2 कैरी कितना 11, 16 का 64 और 11 7 5 752 is the answer. Okay, this is the answer 752।